अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक आउटर कोट होता है, एक इनर कोर होता है। हम जो पहली कोटिंग है या जिसको आप द कोट कह रहे हो या आउटर कवरिंग कह रहे हो वायरसेस की, वो जो होती है वो कहलाती है कैप्सिड। ठीक है। और कैप्सिड जो होता है वो कैप्सोमेयर के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, यानी कि उसके सब यूनिट्स जो है वो कैप्सोमेयर्स कहलाते हैं। और ये जो सब यूनिट्स होते हैं कैप्सोमेयर्स, ये प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं, यानी कि आउटर कवरिंग जो है वो प्रोटीनीशियस होती है। कुछ वायरसेस में एनवेलप प्रेजेंट होती है विथ कैप्सिड टू फॉर्म इट्स कोट, यानी कि अलोंग विथ कैप्सिड एक एनवेलप भी प्रेजेंट होती है। अब उन्होंने कहा ये जो कैप्सिड है वो कैप्सोमेयर पे आइडेंटिकल प्रोटीन के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, और अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स जो है वो स्पेसिफिक होती है इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ वायरसेस। यानी कि हर वायरस में कैप्सोमेयर स्पेसिफिक है, मतलब पर्टिकुलर होगा, ख़ास होगा। कैप्सिड में बी आइकोसाहेड्रल। अब आइकोसाहेड्रल इज़ हेलिकल ही कहलाता है, और हेलिकल इन नेचर कहलाता है, और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। और आइकोसाहेड्रल द कैप्सोमेयर, इन आइकोसाहेड्रल द कैप्सोमेयर्स आर अरेंज इन 20 ट्राइंगल्स। और ये जो आपका 3D स्ट्रक्चर होता है आइकोसाहेड्रल, इसमें जो कैप्सोमेयर्स होते हैं ये 20 ट्रायंगल्स के अंदर कंसिस्ट करे होंगे। मतलब इस तरीके का अगर है तो उसके अंदर भी 20 तकरीबन जो है वो ट्रायंगल्स फॉर्म हुए हुए होंगे टू फॉर्म ईदर पॉलीहेड्रॉन और स्पेशल स्ट्रक्चर, वेयर एज इन हेलिकल स्ट्रक्चर कैप्सोमेयर्स अरेंज इन अ हॉलो कॉइल। और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कैप्सोमेयर्स हॉलो कॉइल के अंदर अरेंज हुए हुए होते हैं, और ये रॉड शेप दे रहे होते हैं वायरसेस को। कुछ वायरसेस के अंदर, अच्छा, ये जो आइकोसाहेड्रल कैप्सोमेयर्स हैं ये ज़्यादातर राइनो वायरसेस में होते हैं, जिनको आप कोल्ड वायरस या फ्लू वगैरह इन्फ्लुएंजा वायरस जो कहते हो। इन सम वायरसेस अनदर आउटर लेयर ऑफ लिपोप्रोटीन ऑल्सो प्रेजेंट होती है, जो कैप्सिड को कवर कर रही होती है, एंड दिस इज लिपोप्रोटीनीशियस लेयर is called as the envelope, which is also provided by glycoprotein spikes। और इसके अंदर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स भी नज़र आ रहे होते हैं विच हेल्प टू रिकग्नाइज द होस्ट। और ये क्या करते हैं स्पाइक्स ग्लाइकोप्रोटीन के, ये रिकग्नाइज कर रहे होते हैं होस्ट सेल को, पहचान रहे होते हैं। अब द लिपोप्रोटीन जो लेयर होती है एनवेलप की, वो ड्राइव हुई है फ्रॉम द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल। अब यहाँ पे आपकी सेल सरफेस में सरफेस की स्पेलिंग मिस्टेक है, और उन्होंने ये कहा है कि लिपोप्रोटीन में जो लेयर होती है एनवेलप की वो सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल से ड्राइव हुई है, और इट आल्सो कंटेन वायरली इनकोडेड प्रोटीन। और ये जो आपका होस्ट सेल या लिपोप्रोटीन है ये वायरली इनकोडेड प्रोटीन से इनकोड हुई है, यानी कि कोडिंग हुई है उसकी। वायरली इनकोडेड प्रोटीन्स है, ये ख़ास प्रोटीन्स है। अब इनर कोर की अगर बात करें तो इनर साइड जो है वो कैप्सिड की, वो अनदर पार्ट जो है वो कंटेन करी है, जिसके अंदर जीनोम आ जाएगा। ये बहुत ख़ास स्ट्रक्चर है, यानी कि आरएनए होगा या डीएनए होगा। जीनोम जो है वो टोटली जेनेटिक मटेरियल होता है लिविंग थिंग का, और इन केस ऑफ वायरसेस जो है वो डीएनए मतलब जीनोम जो है वो डीएनए या आरएनए पे कंसिस्ट कर रहा है, विच मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएस और एसएस होगा। समटाइम प्रोटीन आर ऑल्सो प्रेजेंट विद इट विच वर्क एज एंजाइम। और कभी कभार इस डीएनए और आरएनए के साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं जो एज एन एंजाइम और फैसिलिटेट कर रहे होते हैं वायरस को ड्यूरिंग इट्स एक्शन इन होस्ट सेल। और जब वो होस्ट सेल के अंदर जाता है और कोई एक्शन करता है तो उसमें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी आपको डिफरेंट टाइप के शेप्स के वायरसेस नज़र आ रहे होंगे। टेडपोल वायरस जो है, टेडपोल शेप का, ये बैक्टीरियोफेज में नज़र आता है, स्फेरिकल शेप है, हेलिकल शेप्ड है, पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं वायरसेस की। अब क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो वायरसेस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, यानी कि दैट भी कोज कर सकते हैं, और ये पैरासिटिक इन नेचर है। सो इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, यानी कि ये लिविंग होस्ट में जाके खराबी पहुंचाते हैं।
और शेप और जीनोम। अब इन्होंने कहा कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द होस्ट की अगर बात करें तो प्लांट वायरस होते हैं जो प्लांट में ही रहेंगे, जो जू फेज होते हैं वो एनिमल वायरसेस कहलाते हैं, वो प्लांट के फाइटोफेज, और बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल कहलाते हैं। फाइटोफेज की अगर बात करें तो मोर देन 2000 टाइप्स के आरएनए जीनोम के ये होते हैं। जूफेज डीएनए और आरएनए बोथ जीनोम पे कंसिस्ट कर रहा होता है। फाइटो में मतलब प्लांट्स में होता ही आरएनए है, तो वो आरएनए जीनोम ही होता है टोटली। और बैक्टीरियोफेज जो है वो डीएनए एज अ जीनोम कंसिस्ट कर रहा होता है। फिर अगर फाइटोफेज की बात करें तो रॉड शेप कैप्सिड होती है इसके अंदर, और जूफेज के अंदर स्फेरिकल इन शेप होता है, और बैक्टीरियो के हेड एंड टेल स्ट्रक्चर होता है। अब इनकी एग्जाम्पल दी हुई है, टीएमवी है, सीएमवी है, यानी कि कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो कॉलीफ्लावर में खास लगता है, टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमबी जो टोबैको में ही लगता है। फिर जू फेज में राइनो वायरस और कोविड-19 एक्सेट्रा आ जाते हैं। ठीक है, फिर बैक्टीरियो फेज में टी फेजेस और एक्स फेजेस आ जाते हैं। और फिर इन्होंने कहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द कैप्सिड जो है वो क्लासिफिकेशन, शेप ऑफ कैप्सिड हेलिकल शेप टीएमवी में होता है, पॉलीहेड्रॉन एडिनो वायरसेस में होता है, टेडपोल शेप स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज में होता है, एनवलिश शेप स्ट्रक्चर फ्लू वायरस का होता है, स्फेरिकल शेप कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस कहलाता है, और सर्कुलर शेप एचआईवी का होता है, जिसे आप एड्स भी कहते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द जीनोम। सो इफ यू लाइक इट, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।